हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन। तो आज आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हो, ओम्स लॉ, जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो वही टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसके फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ होता गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या हम अवस्थाएं कह लें, जैसे ताप, टेम्परेचर आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उनके सिरों के विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होगा या नियत रहता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम R से शो करते हैं, तो V बराबर RI। ठीक है, R I हमारा इंटू में इधर आएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R बराबर V अपॉन I। ठीक है, जहां ये जो हमारा R होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, R जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, जिसको इसका जो हमारा मात्रक होगा R का क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, तो ओम्स लॉ को सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था 1827 में। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एक चालक का प्रतिरोध हमको फाइंड करना है यदि उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर यानी V दे रखा हमारे यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा जो कि I होती है हमारी 1.25 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, हमको पता चल गया कि हमारी क्या दे रखा है, एक हमारी धारा दे रखी है और दूसरा हमारा क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा हुआ है। ठीक है, यानी I हमारा कितना दे रखा है, 1.25 एम्पियर। ठीक है, और हमारा क्या दे रखा है, V विभवांतर दे रखा है कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी हमको R फाइंड आउट करना है। किसके फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, ओम के नियम के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R बराबर V अपॉन I। ठीक है, वैल्यू पुटअप करनी है हमको। V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 12 वोल्ट, 12 रख लेंगे, I की जगह 1.25। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो हमारा कितना हमारा जीरो बचेगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको हम जब लेस करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 दूना 10। ठीक है, 25 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 दूना 10 और 5 को 20, 240। इसको जब लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9.6। और हमारे जो प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी आएंगे। कभी आपसे प्रतिरोध जैसे ही आप पूछा है, और कभी आपका प्रतिरोध दिया रहेगा, आपसे विभवांतर पूछ लेगा, और विभवांतर दिया रहेगा तो आपसे विद्युत धारा पूछ लेगा। तो इसी में आपका चेंज होता रहता है।
तो आपको बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और आपके इसके मात्रक याद रखने हैं। आई होप आपको अब ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। इसी तरह हेल्पफुल टॉपिक के लिए हमारे चैनल कैरियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें।